एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत तेज, होशियार और बहादुर था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसका गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर भी वह इतना गुस्सा हो जाता था कि सामने वाले को दुख पहुंचा देता था। एक दिन उसकी छोटी बहन ने खेलते खेलते उसकी किताब गिरा दी। बस इतनी सी बात पर आरव चिल्लाने लगा। तुमसे कुछ संभलता ही नहीं। उसकी बहन रोते हुए वहां से चली गई। माँ ने समझाया। बेटा, गुस्सा आग की तरह होता है। यह पहले दूसरों को जलाता है, फिर खुद को। लेकिन आरव ने बात को हल्के में लिया। उसी रात कुछ अजीब हुआ। आरव को लगा जैसे उसके हाथों में गर्मी बढ़ रही है। धीरे धीरे उसकी हथेलियों से हल्की हल्की आग की चिंगारियां निकलने लगीं। वह डर गया। ये क्या हो रहा है? लेकिन आरव ने बात को हल्के में लिया। उसी रात कुछ अजीब हुआ। आरव को लगा जैसे उसके हाथों में गर्मी बढ़ रही है। धीरे धीरे उसकी हथेलियों से हल्की हल्की आग की चिंगारियां निकलने लगीं। वह डर गया। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने प्रकट हुई एक अद्भुत चमकती हुई अग्निपरी। परी ने गंभीर आवाज में कहा, आरव, यह कोई साधारण आग नहीं है। यह तुम्हारे गुस्से का परिणाम है। आरव घबराकर बोला। मुझे इससे बचाओ। परी ने कहा, जब भी तुम गुस्सा करोगे, यह आग बढ़ेगी और एक दिन सब कुछ जला देगी। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा घर और तुम्हारा दिल भी। अगले दिन आरव ने कोशिश की कि वह शांत रहे। लेकिन जब उसका दोस्त खेल में उसे हरा देता है तो वह फिर गुस्से में आ जाता है। तुम चीटिंग कर रहे हो। जैसे ही वह चिल्लाता है, उसके हाथों से आग की लपटें निकलती हैं और पास का पेड़ जलने लगता है। सब लोग डर जाते हैं। आरव समझ जाता है, यह सच में खतरनाक है। उस रात वह रोता है। मेरे गुस्से की वजह से सब डर रहे हैं। मैं क्या करूं? अग्नि परी फिर आती है और कहती है, गुस्से को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे काबू किया जा सकता है। परी उसे 3 नियम सिखाती है। रुको, गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। सोचो, क्या यह सच में इतना जरूरी है? सांस लो, गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। एक दिन गांव में बड़ा हादसा हो जाता है। कुछ शरारती लड़के आरव के घर में आग लगा देते हैं। उसकी माँ और बहन अंदर फंसी होती हैं। आरव का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। उसके हाथों से आग की भयानक लपटें निकलने लगती हैं। अगर वह गुस्सा करता तो पूरा गांव जल जाता। उसी समय उसे परी की बात याद आती है। गुस्सा तुम्हें ताकत नहीं, विनाश देता है। आरव अपनी आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और अपने गुस्से को रोकता है। धीरे धीरे उसकी आग शांत हो जाती है। अब वह समझदारी से पानी लाता है और लोगों की मदद से आग बुझाता है। उसकी माँ और बहन सुरक्षित बाहर आ जाती हैं। अग्नि परी फिर प्रकट होती है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने गुस्से के मालिक हो, गुलाम नहीं। धीरे धीरे आरव के हाथों की आग गायब हो जाती है। अब आरव पहले जैसा नहीं रहा। वह अब भी ताकतवर था, लेकिन अब उसकी ताकत शांत दिमाग और धैर्य थी। लोग अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसे सम्मान देते थे। सीख: गुस्सा एक आग है, अगर उसे काबू में न रखा जाए तो यह सब कुछ जला देता है। लेकिन अगर हम उसे नियंत्रित कर लें तो वही आग हमारी ताकत बन सकती है। एक समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, अरण्यपुर। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके आसपास एक रहस्य भी था।
गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाते थे। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय दरवाजा है जो हर किसी के लिए नहीं खुलता। कहा जाता था कि उस दरवाजे के पीछे ऐसी दुनिया है जहां इंसान को उसकी असली पहचान और जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए 3 सवालों के जवाब देने पड़ते थे। अरण्यपुर में एक लड़का रहता था, अंश। वह बहुत जिज्ञासु था। उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ बड़ा करने के लिए बना है, लेकिन क्या, यह उसे समझ नहीं आता था। एक दिन उसने अपने दादा से उस रहस्यमय दरवाजे की कहानी सुनी। दादा, क्या सच में ऐसा दरवाजा है? दादा मुस्कुराए। हाँ, लेकिन उसे वही खोल सकता है जो खुद को जानता हो। यह सुनकर अंश के मन में एक आग सी जल उठी। मुझे उस दरवाजे को ढूंढना ही होगा। अगली सुबह अंश एक छोटा बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था। पेड़ों की शाखाएं आसमान को छू रही थी और अजीब सी आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बालक? अंश बोला, मैं उस रहस्यमय दरवाजे को ढूंढने जा रहा हूँ। साधु ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, दरवाजा पाना आसान है, लेकिन उसे खोलना बहुत कठिन है। अंश ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूँ। साधु ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। याद रखना, जवाब दिमाग से नहीं, दिल से देना। कई घंटों की यात्रा के बाद अंश एक विशाल पत्थर की दीवार के सामने पहुंचा। उस दीवार के बीचों बीच एक बड़ा, चमकता हुआ दरवाजा था। उस पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह जीवित हो। अंश का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक दरवाजे से एक गूंजती हुई आवाज आई। अगर अंदर जाना है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अंश ने हिम्मत जुटाई। पूछो। पहला सवाल, तुम कौन हो? अंश तुरंत बोला। मैं अरण्यपुर का रहने वाला अंश हूँ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे ने कहा, गलत जवाब। अंश चौंक गया, लेकिन यह तो सच है। आवाज आई, यह तुम्हारा नाम है, तुम्हारी पहचान नहीं। दूसरा सवाल। तुम क्या चाहते हो? अंश ने सोचा और बोला। मैं सफल और महान बनना चाहता हूँ। दरवाजा फिर बोला, गलत जवाब। अब अंश घबरा गया। मैं तो सच बोल रहा हूँ। आवाज आई, यह इच्छा है, लेकिन सच्चाई नहीं। तीसरा सवाल। तुम क्यों चाहते हो? अंश ने कहा। ताकि लोग मुझे पहचानें, मेरी तारीफ करें। दरवाजा शांत हो गया। फिर बोला, फिर से गलत। अंश वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तो हर सवाल का जवाब दिया, फिर भी दरवाजा क्यों नहीं खुला? उसे साधु की बात याद आई। जवाब दिल से देना। अंश ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार सच में खुद के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ देर बाद वह उठा और बोला, मैं फिर से जवाब देना चाहता हूँ। दरवाजा चमकने लगा। कहो। पहला सवाल, तुम कौन हो? अंश ने धीरे से कहा। मैं एक इंसान हूँ जो अभी खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। मैं सीख रहा हूँ और हर दिन बदल रहा हूँ। दरवाजे की रोशनी हल्की सी बढ़ गई। दूसरा सवाल, तुम क्या चाहते हो? अंश बोला। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो खुद खुश रहे और दूसरों को भी खुश कर सके। रोशनी और तेज हो गई। तीसरा सवाल, तुम क्यों चाहते हो? इस बार हंस की आवाज में सच्चाई थी। क्योंकि यही मेरे दिल को सुकून देता है।
और यही मुझे सही लगता है। अचानक पूरा जंगल चमक उठा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर कोई सोना या खजाना नहीं था, बल्कि एक शांत, सुंदर रोशनी थी जो सीधे अंश के दिल में उतर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे खुद की पहचान मिल गई हो। अंश वापस अपने गांव लौटा। अब वह पहले जैसा नहीं था। वह दूसरों की मदद करता, समझदारी से फैसले लेता और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता। लोग उसे अब सच में सम्मान देने लगे, क्योंकि वह खुद को जान चुका था। सीख: खुद को समझना सबसे जरूरी है। जब हम अपने दिल से सच्चे होते हैं, तभी जीवन के असली दरवाजे खुलते हैं।